दोस्तों मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में है। एमपी फ्लैट से ये सर्वेंट क्वार्टर है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और यहाँ के कहें तो जो विधायक है वो खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उनके इलाके में लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा साहू है। पूर्णिमा जी, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सारी यही है कि यहाँ भी जनता रहती है पर यहाँ जनता के कोई आता ही नहीं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो कभी यहाँ पर आज तक कभी नहीं आए यहाँ पे कि यहाँ की जनता से आए और पूछे। ये एनडीएमसी का इलाका है, सबसे पॉश इलाका है, यहाँ सारे सांसद रहते हैं। सिर्फ सांसदों को ही फैसिलिटी है, यहाँ की जो इनके सर्वेंट लोग हैं इन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है। केजरीवाल जी ने तो ये बोला था कि 200 यूनिट फ्री है, पर वो किसके लिए है? हमारे लिए तो नहीं है। हमें तो बिजली का बिल पे करना पड़ता है, जबकि हम सांसद के सर्वेंट है, हमें बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है और सांसदों के लिए सब कुछ फ्री है। कितना बिजली का बिल आ जाता है? बिजली का बिल हमारा महीने में 2-3 हजार रुपए आता है और वो भी हर महीने नहीं आया, 2 महीने में आया। कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 महीने का एक साथ आता है, तो हम कहाँ से करेंगे? केजरीवाल जी कहते हैं पानी जो है वो फ्री में है। पानी का बिजली बिल पानी का तो यहाँ पे अभी हम लोगों के लिए तो नहीं आता, क्योंकि ये सांसदों का इलाका है। पानी का बिल तो हमसे कोई नहीं लेता है, लेकिन हाँ बिजली का बिल हमें जरूर पे करना पड़ता है यहाँ पे। और हम लोगों को मतलब कभी हमारी समस्याएं हमसे सुनी नहीं है किसी ने। हम लोग सांसदों के घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई सभी चीजें। और ये जो आपको दिखाया गया है ये सारे सर्वेंट क्वार्टर है। ये एक छोटा सर्वेंट क्वार्टर है। ये एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया जाता है सर्वेंट को कि आप सारा काम हमारे यहाँ पर फ्री में करो, हम आपको रूम देंगे, आपको करना है तो करो, नहीं तो आप रहने दो, हम दूसरा सर्वेंट रख लेंगे। हमें कोई सैलरी नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या यही है, हमें सैलरी नहीं दी जाती। हम कैसे खाएंगे, कैसे अपने बच्चे पालेंगे? तो ये समस्याएं हमारी हल हो, पार्लियामेंट में ये बात उठे कि जो इनके सर्वेंट है इनके लिए सैलरी कुछ फिक्स करी जाए। आप लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक? कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है इधर। और जो सर्वेंट रूम है, जो एमपी के जो पीए हैं और कुछ सांसद है, सभी सांसद नहीं, कुछ सांसद और कुछ एमपी के पीए जो रूम है वो रेंट पे चढ़ा देते हैं। सबसे मेन समस्या है कि यहाँ रेंट पे रूम चढ़े हुए हैं, जिसकी कोई यहाँ छानबीन करने नहीं आता और जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है वो झुग्गी डाल के, तिरपाल डाल के बच्चों को लेके ठंड में बाहर रह रहे हैं। लीगल तरीके से यहाँ पे इलीगल काम चल रहा है। सांसद लोग मतलब दे देते हैं सर्वेंट को सारे रूम, यहाँ पे आधे से ज्यादा रेंट पे चढ़े हुए हैं, जिसके लिए यहाँ पे छानबीन होनी चाहिए। यहाँ छानबीन नहीं होती है। हम चाहते हैं छानबीन हो। जो यहाँ पे रेंट पे रूम चढ़े हुए हैं, जो पीए ने दिए हैं, कुछ सर्वेंट ने दिए हैं, कुछ सांसदों ने आगे होके खुद से दिए हैं रूम, तो उस चीज के लिए यहाँ छानबीन हो और मतलब ये यहाँ छापा पड़ना चाहिए। सरकार से क्या गुजारिश करती है? गुजारिश यही करते हैं कि हम लोगों को, हम एनडीएमसी के इलाके में रहते हैं, तो यहाँ कोई मतलब दिल्ली सरकार आती नहीं है हमारी सेवा के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, हमारी समस्याएं सुने और हमारी समस्याओं का हल निकाला जाए, जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मीडिया आए, सांसद वाले आए और हमारी बात को आगे से आगे पहुँचाया जाए। हम लोगों को सैलरी की सुविधा दी जाए, हम लोगों को परमानेंट रहने के लिए कुछ किया जाए कंटिन्यू, क्योंकि 5 साल बाद कोई मतलब एमपी जीता तो सर्वेंट को रहने के लिए देते हैं, नहीं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है। जो रोड पे झुग्गी झोपड़ी है, जिनकी सरकार मकान दे रही है और भी बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोगों के लिए एक तो परमानेंट रहने के लिए जो है उस चीज़ का हमारे लिए मतलब कराया जाए कि हाँ आपको परमानेंट जगह, या तो हमारे लिए ऐसा कर दिया जाए जो सर्वेंट रूम है हमें खाली ना करना पड़े। जो नेक्स्ट टाइम पे 5 साल, आने वाले 5 साल बाद जो इलेक्शन हो, जो उस फ्लैट में जो सांसद आए उसके सर्वेंट हम लोग बन जाए, ऐसा या तो हमारे लिए कर दिया जाए, पर हमें हटाया ना जाए रूम से। हम 5 साल बाद कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके? ना हमारे पास दिल्ली में कोई मकान है, हमारा तो सहारा यही सर्वेंट रूम है, ये भी हमसे छीन लिया जाता है। और जरूरी नहीं है कि हमारे पास कंटिन्यू 5 साल तक रहे। एमपी का मन किया तो 6 महीने में हटा देगा। 6 महीने में हमारा काम करना पड़ता है। यहाँ तो झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े, टॉयलेट सब कुछ करना पड़ता है। मतलब जो घर का काम होता है A to Z सारा करना पड़ता है। पैसा देते हैं? 1 रुपए भी नहीं मिलता, फ्री में करना पड़ता है। सिर्फ एक रूम देते हैं, चाहे आपके फैमिली में 10 लोग हो, चाहे आपके फैमिली में 4 लोग हो, आपको एक ही रूम में गुजारा करना पड़ेगा। बिजली का बिल आपको खुद भरना पड़ेगा, ये हमारे से बोला जाता है। अब हम क्या करें, मजबूरी, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हमें एक रूम की वजह से मजबूरी में हमें सांसदों के यहाँ फ्री में काम करना पड़ता है। तो हमारी सैलरी भी हमारे लिए मतलब सैलरी की जो हमारी समस्या है इसे भी सुनी जाए, हम ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नीरू देवी जी। नीरू जी, क्या क्या और समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, मगर कोई नहीं सुनता हम लोग का समस्या। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनते हैं। क्या कह देते? कभी कोई विधायक आए आपके यहाँ? कोई भी नहीं आए विधायक।
कभी नहीं आया? कभी भी नहीं आया, अच्छा, यहाँ आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक, कोई भी नहीं मोहल्ला क्लिनिक, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा नहीं है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ, राशन तक भी नहीं मिल रहा है राशन भी नहीं हमें, राशन कार्ड भी नहीं कैसे घर चलाते हैं फिर? है। यहाँ तो वही 100-200 को दिहाड़ी करते हैं, उसी में घर चलाते हैं यहाँ। 100-200 का हाँ जी, और को कुछ भी नहीं मिलते हैं। राशन कार्ड में बोलता है एमपी के लेटर लाओ, एमपी लोग देते नहीं लेटर, तो कहाँ से बनाएंगे फिर, ये समस्या है यहाँ जी। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? उषा, उषा जी, क्या क्या मेन समस्याएं हैं इस एरिया की? मेन समस्या का यही है कि काम करवाते हैं हम लोगों से, फ्री में काम करवाते हैं हम लोगों को, बस खाली एक रूम दिया जाता है, बस यही समस्या है हमारी। पूरे परिवार के लिए एक रूम? एक ही रूम देंगे। यहाँ बिजली पानी का बिल आता है? पानी का नहीं आता, बिजली का बिल आता है। कितना आ जाता होगा? आज 3000 तक तो आ ही जाता है। 3000 तक आ हाँ जी, जाता है। हाँ जी। और यहाँ की सफाई वफाई को लेकर कैसा क्या है? सफाई वफाई में फ्री में सफाई करो, कपड़े धो, बाथरूम साफ करो, उनके बर्तन धो दो, 3-3 टाइम जाकर नहीं उनके, ये काम है। तो आपके एरिया के कभी विधायक कभी नहीं आया हमारे पास में, कभी आए कभी नहीं आए? नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कहती हैं, किन समस्याओं का समाधान चाहती हैं? हाँ जी, चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, हमारे रहने का ठिकाना करा जाए। यहाँ पे हम पन्नी डाल डाल कर रहते हैं तो वो भी लोग हमें भगा देते हैं, एमपी लोग आते हैं तो भगा देते हैं, दूसरा आते हैं तो फिर हम लोगों को हटना पड़ता है। फिर वहाँ से कहाँ जाए, हमारे दिल्ली में मकान तो है नहीं हमारे पास में, तो कहाँ जाएंगे बताओ गरीब आदमी, पैसे भी नहीं देते हम लोगों को, ऐसे फ्री में ही काम करते जा, बस खाली। आयुष्मान योजना जो कार्ड है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना? कुछ भी राशन कार्ड कुछ भी नहीं है हमारे पास, राशन भी नहीं मिलता हमको, कुछ नहीं मिलता है? नहीं कोई भी लाभ दिल्ली सरकार की? नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा मानू। मानो जी, क्या समस्याएं हैं मेन यहाँ की? समस्याएं तो खैर बहुत हैं, यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। इतना हमारा तो अभी भी सामान बाहर पड़ा हुआ है, हम तो ठंड के अंदर तिरपाल डाल के रह रहे हैं, और वो भी मतलब इतना मुश्किल है कि मतलब कोई भी बाहर निकाल सकता है हमें। घर नहीं है? हाँ, घर नहीं है। और यहाँ पे क्या है ना कि पता पीछे से जा के एमपीओ को बोल देते हैं तो एमपी लोग तुरंत मतलब भगा देते हैं, इतनी भी रियायत नहीं करते कि भाई यहीं काम करने वाला है, यहाँ के रहने वाले हैं, तो भाई इनका सपोर्ट किया जाए। तो क्या करा जाए, खुल के लोग आते नहीं है बोलने के लिए, पीछे से पीछे रहते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो भी इसलिए नहीं आते खुल के क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो उनका रूम खाली करा देते हैं। तो हर कोई अपनी फैमिली को बचाने के लिए या रखने के लिए तो मतलब थोड़ा पीछे हट जाता है। तो खुल के लिए बस रूम के लिए बहुत परेशान है, और लोग इतना काम करते हैं तो सुबह जाते हैं, दिन तक काम करते हैं, उसके बाद भी मतलब उनको कुछ भी मतलब सुविधा ऐसी मिलती नहीं है जो वो चाहते हैं। सरकार की कोई सुविधाएं मिल रही है जैसे आयुष्मान कार्ड नहीं कोई, या फिर राशन कार्ड? नहीं कुछ भी नहीं, हमारा खुद का राशन कार्ड नहीं है। अगर कुछ बनवाने भी जाते हैं तो ऐसी चीज़ों में चक्कर कटवा देंगे कि बंदा हिम्मत हार के घर ही बैठ जाता है। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नॉर्मली अपने तरीके से वो कर दें। ये कहने वाली बातें हैं कि ये फैसिलिटी मिल रही है, ये सुविधा मिल रही है, कुछ भी नहीं मिलता, बस कहने की बात है। ये आते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं, बस उस टाइम के लिए आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, बस तब आते हैं, उसके बाद ये नज़र भी नहीं आते। सरकार कहती है कि वो आम आदमी के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही। कुछ भी काम नहीं कर रहे आम आदमी। आप देखो घर घरों में कितना परेशान है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इतना परेशान हूँ। आप मेरे घर की तरफ चलो, मैंने ना बस पन्नी डाल के रह रहा हूँ, कैसे कैसे हम टाइम काट रहे हैं हमें पता है। कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। एमपी फ्लैट्स में रहने वाले सर्वेंट हैं जिनकी समस्याएं आपने सुना होगा। उनका कहना है कि एमपी क्या करते हैं, इनसे फ्री में काम कराते हैं, इनको सैलरी भी नहीं देते हैं और रेंट पर रूम भी उठा देते हैं। कई लोग तो यहाँ गैलरी में भी रहने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं इस समय सर्दी का मौसम है और ऐसे में ये लोग किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी का कहना है कि दिल्ली सरकार यहाँ वीआईपी पॉश इलाके में ये रहते हैं, उसके बाद भी इनको योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इस एरिया के विधायक खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके बाद भी यहाँ इनकी समस्याओं का किसी तरह से कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। अब दिल्ली सरकार से इनकी यही अपील है कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।